सवाल है, अगर देश में संविधान बदलने की बहस हो सकती है, अगर अनुच्छेद 370 हट सकता है, अगर 3 तलाक पर नया कानून बन सकता है, अगर नागरिकता, टैक्स, चुनाव और डिजिटल कानूनों में बड़े बड़े बदलाव हो सकते हैं, तो फिर महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐसा कानून क्यों नहीं बन पा रहा जिससे रेप करने से पहले अपराधी 100 बार सोचे। आज मैं भावनाओं से नहीं, दुनिया के कानूनों से बात करूंगी। सिंगापुर, यहाँ रेप के लिए 20 साल तक की जेल, भारी जुर्माना और कई मामलों में कैनिंग यानी बेद से शारीरिक सजा तक दी जा सकती है। कानून का मकसद सिर्फ सजा नहीं, अपराधी के मन में डर पैदा करना है। इंडोनेशिया, कुछ मामलों में केमिकल कैस्ट्रेशन का प्रावधान है। इसके साथ जेल, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और अपराधी की पहचान सार्वजनिक करने जैसी व्यवस्थाएं भी लागू की जा सकती है। दक्षिण कोरिया, सिर्फ जेल नहीं, हाई रिस्क यौन अपराधियों की जीपीएस ट्रैकिंग होती है। कई अपराधियों की जानकारी सार्वजनिक डेटाबेस में उपलब्ध रहती है ताकि समाज सतर्क रह सके। पोलैंड, बच्चों के साथ यौन अपराध जैसे गंभीर मामलों में केमिकल कैस्ट्रेशन का कानून प्रावधान मौजूद है। संयुक्त अरब अमीरात, यौन अपराधों पर बेहद कठोर सजाएं हैं। लंबे कारावास, भारी दंड और विदेशी नागरिकों के मामलों में सजा के बाद निर्वासन तक की व्यवस्था है। सऊदी अरब, इस्लामी कानून के तहत कुछ गंभीर मामलों में मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। चीन, गंभीर यौन अपराधों में आजीवन कारावास और कुछ परिस्थितियों में मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। अमेरिका, हर राज्य के कानून अलग हैं। कई राज्यों में आजीवन कारावास, सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्री, सार्वजनिक निगरानी और बच्चों से जुड़े मामलों में बेहद कठोर दंड दिए जाते हैं। कई अपराधियों को जीवन भर समाज के सामने अपनी पहचान के साथ रहना पड़ता है। यूनाइटेड किंगडम, आजीवन कारावास तक की सजा, सेक्सुअल हार्म प्रिवेंशन ऑर्डर्स और लगातार निगरानी जैसे कड़े प्रावधान मौजूद हैं। अब जरा भारत आइए। 2013 का क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट, 2018 का संशोधन, 2023 में नए आपराधिक कानून, फास्ट ट्रैक कोर्ट, फांसी तक का प्रावधान, कागज पर कानून लगातार सख्त हुए हैं। लेकिन सवाल है, क्या सिर्फ कानून की किताब मोटी होने से बेटियां सुरक्षित हो गई? अगर ऐसा होता तो हर साल हजारों रेप के मामले दर्ज क्यों होते? अगर कानून का जरा भी डर होता तो नाबालिग बच्चियों से बलात्कार की खबरें रोज क्यों आती? अगर सिस्टम इतना मजबूत होता तो पीड़िताओं के एफआईआर के लिए भटकना, मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार करना, गवाहों पर दबाव झेलना और सालों तक अदालतों के चक्कर क्यों लगाने पड़ते? अपने भारत में बहस हर मुद्दे पर होती है, तो फिर महिलाओं की सुरक्षा पर ऐसी राष्ट्रीय बहस क्यों नहीं होती जिससे राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय ये तय कर सके कि रेप के मामलों में जांच, सुनवाई और न्याय की प्रक्रिया वास्तव में तेज और प्रभावी कैसे बने।